गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हमने आपको काफ़ी सारे मैथ के टॉपिक्स कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक करंट में चल रहा है वो चल रहा है इंटरेस्ट ब्याज। ब्याज में हमने आपको पार्ट 1 करवा चुके हैं, जिसमें आपको साधारण ब्याज करवा दिया है। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम आपको पढ़ाएंगे चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है देखें, आइए बोर्ड पर आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज देखें, पहले इसकी परिभाषा देखें। परिभाषा है ऋण के तौर पर ली गई राशि, यानी ब्याज या मूलधन। जो भी हम एक राशि ले लेते हैं, मान लो हमने 100 रुपये राशि ली है, पहले उस पे हमने 1 साल का ब्याज कैलकुलेट किया किसी भी आदर से। उसके बाद अगले साल का जो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा वो मिश्रित राशि पे किया जाएगा। मिश्रित राशि क्या कहलाती है? मूलधन प्लस 1 साल का ब्याज मिलाकर अगले साल का उस पे ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। यही हमारा CI कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको मैथमेटिकल रूप से देखते हैं। मान लो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ए, हमने 100 रुपये ब्याज पे लिए, जो कि हमारा क्या कहलाएगा? मूलधन। हमारा मूलधन यही है, क्योंकि हमने जो सामने वाले व्यक्ति से जो पैसा लिया है वो हमारा कितना है? 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखें हमने क्या किया। 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, R बराबर क्या ले रहे हैं? 10%। और P मूलधन कितना लिया है हमने? 100। ये कंडीशंस हैं। और समय ले रहे हैं हम, टाइम है हमारा 1 साल का। तो इसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? SI हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। SI का फॉर्मूला क्या है? यहां पर लिख देते हैं आपको। SI PRT अपॉन 100। ये SI का फॉर्मूला है। लास्ट क्लास में जाके आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कंप्लीट पढ़ सकते हैं, कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। SI हो जाएगा 100 गुना 10/100। समय कितना है? 1 साल का। ये इससे 10 बार कट गया, ये इससे 10 बार कट गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 10। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 10 प्लस 10। अब हमारी जो मिश्रित संख्या है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? 110। 110। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा इसी रेट पे हमारी जो प्रारंभिक वैल्यू कितनी है? मूलधन 110 रुपये। और रेट क्या है? वार्षिक दर 10%। टाइम कितना है? 1 साल। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? दोबारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, हो जाएगा 110 गुना 10/100 गुणा 1। 10 से 10 तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 11।
सिंपल इंटरेस्ट कितना है 11 प्लस 11 1 साल के लिए। अब हमारा मूलधन कितना हो गया 121। ठीक है, उसके बाद दोबारा लेते हैं हम 3 सालों के निकाल लेते हैं, 1 साल 2 साल और तीसरी साल और ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमारा जो मूलधन होगा कितना होगा 121 रुपए, रेट सेम है 10%, समय 1 साल। तो ऐसा ही हो जाएगा हमारा 121 गुणा 10/100 गुणा 1 0 से 1 0, 121 में 10 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 12.1। तो हमारा यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 121 में 112 जोड़े, ये हो जाएगा 133.1। नहीं, इसको यहां पे ये लिखें 12.1, इसमें जोड़ करें तो हमें लास्ट वैल्यू मिल जाएगी 133.1 1 साल के लिए। यह हमने सीआई कैलकुलेट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 3 सालों के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसे इस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, यदि हम कोई हमें राशि मिलती है मूलधन 100 रुपए, उसे हम 3 वर्ष के लिए कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं तो इस प्रकार निकाला जाएगा। ये काफी बेसिक और हमने इसको खोल के आपको बता दिया है किस प्रकार ये फॉर्मूला वर्क करता है। ठीक है, अब इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला और तैयार किया गया है जिसमें आपको इतनी मेहनत ना करके डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा देखें, तो देखें हमने लास्ट क्वेश्चन को साधारण ब्याज के फॉर्मूले से सोल्व किया था जो कि काफी लेंथी और लॉन्ग मेथड था। उसी क्वेश्चन को हम सेम वही आंसर आएगा हमारा, जिसको हम दूसरे तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, जिसको चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं या फिर सीआई। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल था जिसमें मूलधन था हमारा 100 रुपए और एन की वैल्यू है जिसमें समय दिया हुआ है 3 ईयर 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दर है 10%। तो इसको सीआई के फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सबसे पहले हमें पी की वैल्यू रखनी है 100, ब्रैकेट 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 हो जाएगा की घात 3 माइनस 100। यहां से जो चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज हम कैलकुलेट कर लेंगे और मूलधन उससे अलग रहेगा। ठीक है, 100, ये 10 से 100 कट जाएगा, 10 बार 1/10, ये हो जाएगा 11/10 की घात 3। ये हम आपको जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करके चल रहे हैं, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आसान है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा, इसका क्यूब निकाल लें, इसका क्यूब होगा 11 का क्यूब 1331 और 100 का क्यूब होगा 1000। ठीक है, माइनस 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो सीआई बचेगा लास्ट हमारे पास 1331, 10 का भाग लग जाएगा तो 133.1 माइनस 100, सीआई बचेगा 33.1। ये ओनली चक्रवर्ती ब्याज है, ये सिर्फ ब्याज आया है। अब हमें कंप्लीट ये निकालना है कि 3 साल बाद उस व्यक्ति द्वारा कितनी रकम अदा की जाएगी, तो वो हो जाएगा संचित मूल्य होगा जो मिश्रित मूल्य जो होगा
वो होगा 100 प्लस 33.1 यानी 133.1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है।